हरिओम सभी को। 2020 नवंबर का पेपर करने जा रहे हैं हम, ठीक है। सो हमने 23 क्वेश्चन तक किए थे एनालिसिस। अब 24 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सभी को हरिओम, नमस्कार। चलो हरिओम। हरिओम। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हरिओम सर। हरिओम। सब लोग ठीक है? बहुत बढ़िया सर, अब आगे और अच्छा हो गया। चलो, अब डेट भी आ गई है तो थोड़ा सा फास्ट भी होना पड़ेगा, है ना। चलो, तो टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। चलो, 23 क्वेश्चन तक हुआ था, ठीक है। अब 24 से चालू करने वाले हैं। 24 हुआ था ना, 24 भी हुआ था, ठीक है। सर सीधे हम लोग तो सर पुंडलिक जी, हाँ सर। हम लोग तो सर सीधे सीधे समूह भूत हुआ। हाँ हाँ, सही है। हाँ, चलो, तो ये फिर से एक बार करेंगे, कल भी हुआ था। चलो, हिरण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? शक्ति चालनी। नहीं, ये कल नहीं हुआ था ना, ठीक है। आज से, ठीक है, 23 तक हुआ था, अब 24वां है शक्ति चालन। हमने देखा था, इसको एक्सप्लेन किए थे। देख लेते। तो शक्ति चालिनी योनि मुद्रा के पहले शक्ति चालिनी का अभ्यास करना चाहिए। योनि मुद्रा में हमें सिद्धासन में बैठना होता है और योनि मुद्रा में काकी मुद्रा लगानी होती है, ठीक है। और षट चक्र पर ध्यान दिया जाता है योनि मुद्रा में, षट चक्र पर। और हु और हंस मंत्र से कुंडलिनी को जगाना होता है। हु और हंस मंत्र से कुंडलिनी जगाना होता है। शिव और शक्ति का संगम होता है, स्वयंभू ब्रह्म हो जाता है। जब शिव और शक्ति का संगम कर देता है योगी तो स्वयंभू ब्रह्म हो जाता है योगी। किसके अभ्यास से? योनि मुद्रा के अभ्यास से, ठीक है। इसके जो लाभ बताए गए योनि मुद्रा के, वो बताया गया कि ब्रह्म हत्या का पाप भी धूल हो जाता है ना। भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरु तल्पगमन और पापों से मुक्ति, ये 5 प्रकार के लाभ बताए गए हैं योनि मुद्रा के अभ्यास से, ठीक है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरु तल्पगमन और पापों से मुक्ति, ठीक है। मंत्र कौन सा है? हु और हंस मंत्र से कुंडलिनी जागरण होता है और षट चक्र का ध्यान किया जाता है। काकी मुद्रा लगाई जाती है और सिद्धासन में बैठकर किया जाता है ये सारी प्रोसेस। चल, ठीक है। श्यामवी मुद्रा देख लेते हैं। श्यामवी मुद्रा क्या है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऑप्शन में भी है हमारे, ठीक है। तो दृष्टि भुवों में होती है और आत्माराम का ध्यान किया जाता है। श्यामवी मुद्रा की विशेषता बताएगी कि कुलवधु के समान होती है श्यामवी मुद्रा, और जो स्त्री समान वेद पुराण शास्त्रों को बोला गया है। किसके समान? स्त्री समान। और श्यामवी मुद्रा को कुलवधु के समान बोला गया है। इसके अभ्यास से जो लाभ बताया गया है वो है स्वयं आदिनाथ और नारायण और ब्रह्मा, ठीक है। आदिनाथ नारायण ब्रह्मा हो जाता है, ठीक है, शांभवी की मुद्रा से। चलो, किसी को डाउट है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई भी डाउट हो तो बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्ति के नियंत्रण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महायोग। महायोग। महायोग, ठीक है। और महायोग क्या आता है? महायोग के अंतर्गत मंत्रलय, राज और हठ योग। हाँ, मंत्रालय और राजयोग और हठ, ये 4 प्रकार के योग आते हैं, ठीक है, महायोग इसके अंतर्गत। और चित्तवृत्ति का नियंत्रण ही महायोग से होता है। चलो, नेक्स्ट करते हैं। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 12वीं मात्रा। 12वीं मात्रा, 12वीं मात्रा से पूछा जा रहा है तो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबको पता है। 10वीं मात्रा का नाम बताइए। धृति। धृति, ओके। 5वीं मात्रा का बताइए। नामधेय। नामधेय, ओके। और 9वीं मात्रा का बताइए।
महती महती ध्रुति नारी महती, ओके गुड, हाँ महती। चलो गुड। घोषणा करते हुए विद्युत आहिए पतंग उड़ती वायु वेगिनी में, नामधेय इंद्र ने शंकर वैष्णवी शंकर के पास महती रहती है, ध्रुति नारी ब्राह्मणी जागी, है ना। इस तरीके से 12 नाम हमने ट्रिक भी लिखा था और नाम भी लिखे थे, और उसमें जो त्याग त्याग दिया जाता है, प्राण जो प्राण त्याग दिया जाता है उसको भी हमने लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेताश्वेतर उपनिषद के अनुसार किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा नेय है, यानी जान सकते हैं परमात्मा को, किसके द्वारा जान सकते हैं? सांख्य योग सांख्य योग सांख्य योग के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। और देखिए सांख्य योग की भी बात बताई गई है, कर्म योग की भी बात बताई गई है, और ज्ञान योग की भी बात बताई गई है, ठीक है। हाँ, और उपासना योग की भी बात बताई गई है, तीनों योग की बात बताई गई है, क्लियर है। और सांख्य को बोला जाता है ज्ञान योग, और योग को बोला जाता है कर्म योग। सांख्य को बोला जाता है ज्ञान और योग को बोला जाता है कर्म योग। फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखते हुए करेंगे, ठीक है। हाँ। देखिए 3 योग की बात चर्चा की गई है, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। ध्यान से समझना है चीजों को एकदम कंसेप्टली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कर्म योग क्या होता है, देखिए सिंपल है। हाँ, कर्म और कर्म फल के समत्व भाव, परमात्मा को समर्पित। जब कर्म की बात आती है ना, तब समर्पित की भावना होती है, समर्पित। ये जो समर्पित शब्द है ना, ये कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है, समर्पित की भावना। हाँ, कर्मफल और उसके मतलब कर्मफल के समस्त भाव को समर्पित किया जाता है, ठीक है। अब उपासना योग की, इसका भी ये कीवर्ड है। उपासना योग में स्मरण या स्तुति आएगी, ये कीवर्ड है, ठीक है, स्मरण या स्तुति। देखिए देखिए इसमें क्या बोला था, हेलो, किसका माइक? सोनू मैम, सोनू मैम आपका माइक आने। अच्छा, परमात्मा की निरंतर स्तुति और स्मरण करना, ये उपासना योग है, ठीक है। तो स्तुति और स्मरण शब्द आएगा तो उपासना योग के लिए होगा, और समर्पित आएगा तो कर्म योग के लिए। अब ज्ञान योग के लिए वो बता रहा है, ठीक है। देखिए ज्ञान योग के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, देखिए ध्यान रखिएगा, जानना है ना, ज्ञान यानी जानते हम, जानना, तो ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर अनुभूति करते हैं, है ना, मतलब परमात्मा को हम जानते हैं हमारे हृदय के अंदर, ठीक है। हृदय में स्थित परमात्मा को हम जानते हैं, ठीक है, परमात्मा की बात है इसमें। तो एक में ये समर्पित हुआ, और स्तुति हुआ, और जानना हुआ, ठीक है, ये हुआ तीनों योग की बात है। चलो अब देखिए ज्ञान और कर्म योग, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, सांख्य योग बनता है। देखो एक श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन चेतनाम एको, ठीक है, बहुनाम यो विद्याति कामान, ठीक है। इस प्रकार एक श्लोक है, तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते, सांख्य योगाधिगम्य ज्ञात्वा देव मुच्यते, ठीक है, सर्व पाशे ही। ये 6वें अध्याय का, हाँ 6वें अध्याय का 30 नंबर का श्लोक है। एक मिनट लाइट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, और चश्मा का गया मेरा, चलो ठीक है। देखो इसमें सिंपल है, देखिए घबराने की बात नहीं है। देखो नित्य में नित्य, नित्य में नित्य, चेतन में चेतन, एक अकेला संपूर्ण प्राणियों को भोग प्रदान करता है, तो वो कौन है, परमात्मा है। नित्य में नित्य है, चेतन में चेतन है, और वो अकेला है। वो क्या करता है, संपूर्ण प्राणियों को भोग प्रदान करता है, ठीक है। उस मतलब उसको, ठीक है, सांख्य एवं योग, यानी सांख्य योग है ना, ये लाइन है, सांख्य योग द्वारा अनुभूति गम्य है, यानी सांख्य योग द्वारा हम जान सकते हैं उसको, ठीक है।
वो कैसा है, सबके कारण रूप परमात्मा को जो साधक जान लेता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, परमात्मा को किससे, सांख्य योग से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया ये, कोई डाउट? कर्म योग जो समर्पित होता है, उपासना योग स्तुति स्मरण होता है, ज्ञान योग जानना होता है, और सांख्य और योग जो होता है, ठीक है, उससे हम परमात्मा को जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को? हेतु यानी क्या, हेतु है ना, अनुमान सर, अनुमान। गुड। हाँ, हेतु यानी होता है करण, करण यानी होता है कारण। ठीक है, किसी का कारण, जिसके कारण के द्वारा हम हेतुमान यानी उसका अनुमान कर रहे हैं हेतु के द्वारा किसी का। ठीक है, तो वो किस में, अनुमान में होता है ना, अनुमान के बारे में बोला गया है। तो एक बार हमने किया था अनुमान का, देखा था न्याय दर्शन के अनुसार, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रमा क्या होता है? ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आप सभी को, किसी को पता ना हो तो। ठीक है, प्रमा यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय ये विषय होता है, ज्ञान का विषय। ठीक है, जो विषय है वो, ठीक है, उसको जानते हैं ना, और जानते हो वो जो सत्य रहता है वो यथार्थ ज्ञान होता है, जो सत्य रहता है वो। ठीक है, तो विषय होता है प्रमेय। प्रमाण है ना, प्रमाण हम पढ़ते हैं, 4-6 प्रमाण पढ़ते हैं, ये जो 6 प्रकार के बताए गए इधर। ठीक है, तो ये साधन है, किसके साधन है? ये प्रमा को जानने के, मतलब ये विषय को जानकर, ये प्रमा यथार्थ ज्ञान को जानने के, ये जो ऊपर दिखा रहा है ना प्रमा, इसको जानने का ये साधन है। प्रमेय, प्रमेयता जानने वाला होता है, प्रमेयता जानने वाला होता है। प्रमार्थ जान लिया, जान लिया है, प्रमार्थ हो गया, वो जान लिया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रमाता, प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेयता क्या है, परमार्थ क्या है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आता है और सेकंड पेपर में भी आता है। फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। साधन कौन से हैं? 6 साधन बताए गए हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इसको एक बार स्पष्ट कर देते हैं, क्या क्या चीज है। प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम, यानी जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से, है ना, वो चीज। अनुमान जो हम अनुमान करते हैं, जैसे पहाड़ी के पीछे धुआं है, उस धुआं को देखकर हम आग का अनुमान करते हैं। आगम यानी शब्द प्रमाण, जो हमारे सामने जो किताब है उसमें जो बताया गया है। ठीक है, जो ऋषि मुनि की बातें जो है, ठीक है, वो आगम समझते हैं, वो शब्द प्रमाण है। ठीक है, उपमान यानी सादृश्य, हम जैसे हमारे गांव में जैसे कोई गाय देखी है हमने, है ना, लेकिन जंगल की जो नीलगाय होती है वो हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन कोई बोल रहा है कि जंगल की गाय जो नीलगाय है वो हमारी जो गाय है हमने जो देखा है उसी तरह से दिखती है। तो हम जब जंगल में जाते हैं और वो गाय जैसी दिखती है तो हम क्या बोलते हैं कि वही नीलगाय है, उसी को बोला जाता है उपमान यानी सादृश्यता, सादृश्यता। ठीक है, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति यानी अर्थ की आपत्ति हो जाती है, यानी एक एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में भी। और एक देवदत्त नामक लड़का रहता है, वो मोटा दिखता है। कैसा दिखता है? मोटा दिखता है। हाँ, लेकिन वो क्या होता है कि रात में दिन में खाता नहीं है, दिन में भोजन नहीं करता है, फिर भी मोटा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रात में खाता होगा, है ना, मतलब अर्थ की आपत्ति हो रही है, मतलब रात में खाता होगा इसलिए मोटा है देवदत्ता। ठीक है, अनुपलब्धि, ठीक है, मतलब अनुपलब्धि यानी दूर से हमें जैसे हम समुद्र किनारे से हम जा रहे हैं साइड से, ठीक है, तो दूर से हमें एक शिंपी दिखती है, वो चमकती हुई दिखती है, लेकिन वो जो चमकती हुई दिख रही है चांदी टाइप, चांदी टाइप चमकती है, तो हम क्या समझते हैं कि चांदी है ना। जब नजदीक जाकर देखते हैं तो वो शिंपी रहती है, वो जो चमकती है। ठीक है, वो चांदी का जो हमारा पुराना ज्ञान था वो दूर हो जाता है, मतलब वो जो भ्रम था हमारा वो दूर हो जाता है, और जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है, उसी को अनुपलब्धि बोला जाता है। ठीक है सर, हम इसको आशंका भी बोल सकते हैं कि हमें गैर आशंका।
पक्का पक्का नहीं कर सकते। टीका मतलब हमारी शंका दूर हो जाती है। हाँ शंका जी, तो ये ठीक है, क्लियर है, ये सिंपल था और एग्जांपल से समझ लिया हमने। चलो नेक्स्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में आता है, मतलब परिणाम के अंत में ज्ञात होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सूत्र आता है, ठीक है, परिणाम बताइए। क्रम। चलो क्षण क्रम। क्रम, क्रम आता है इसमें, ठीक। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार, लेकिन सूत्र याद रहा तो दिक्कत नहीं आएगी। एक सूत्र आता है 30 नंबर श्लोक में, सॉरी 30 नंबर सूत्र में, केवल पात के, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन था वो स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है, किसका? जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है वो होता है क्रम, ठीक है। तो ये सूत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्य क्रम, यानी जो क्षणों का प्रतियोगी है, ठीक है, जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में, परिणाम हो जाता है, कोई भी चीज का परिणाम घट जाता है, ठीक है, अंत में समझ में आता है, वह क्रम है, उसको बोला जाता है क्रम। एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरा क्षण के बाद तीसरा क्षण, ऐसे आ जाता है ना, उसके मतलब परिणाम के बाद, ठीक है। जैसे घट का जो मिट्टी है, मिट्टी का क्या हुआ, मिट्टी का अभी मिट्टी है, ठीक है, उसके बाद वो घट बना, है ना, मतलब उसमें क्षण का भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब समय भी जा रहा है, और कुछ मिट्टी का परिवर्तन हुआ घट में, है ना, परिवर्तन भी हो रहा है। हाँ, उसके बीच में जो क्रम चल रहा है उसी को बोला, मतलब उस एक के बाद एक जो प्रक्रिया चल रही है उसी को बोला जाता है क्रम, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये भी कर ले। चलो वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? इसके सीकम। हाँ सिकम की, तो दो जी था ना, सिकम का है, ठीक है। अपेंडिक्स का भाग होता है वो सिकम से सटका हुआ है ना। चलो नेक्स्ट है, मिलान करना है। ये सिंपल आसन क्या है? बहुत ही सिंपल बेसिक है, सेतुबंध। सेतुबंध। सेतुबंध है। मुद्रा विपरीत करनी। विपरीत करनी। प्राणायाम। प्राणायाम। सूर्य भेदी क्रिया, कपालभाति। कपालभाति 3 4 3 4, तो पहले इसमें ही 3 है, कोई डाउट ही नहीं था, है ना, क्लियर हो जाता, एक मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना, एग्जाम में क्या होगा, एक क्लियर है आप लोगों को, सपोज एकदम फिक्स है, 100% श्योर हो आप लोग, ठीक है, तो बाकी ऑप्शन मत देखना, ऑप्शन देखना ही नहीं, क्योंकि टाइम बचेगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें 100% है तो बाकी ऑप्शन देखना नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं 32। हाँ, योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे? वृक्ष से। वृक्ष उल्टा वृक्ष वृक्ष से लग रहा है। उल्टा वृक्ष जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरण संहिता के अनुसार शांभवी जायते ध्रुवम, मतलब शांभवी किसका लाभ है? किया था एक्सप्लेन इसको। सर नेकी का। त्राटक। सॉरी त्राटकम। त्राटक का है सर, त्राटक का। एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है, त्राटक। हाँ, त्राटकम। और जो ये नेति है, नेति से क्या होता है? खेचरी। खेचरी मुद्रा होती है, ठीक है। खेचरी मुद्रा हो रही है। बताइए सब लोग, कपालभाति का लाभ होता है कफ दूर होता है, ठीक है, ये ध्यान, और वो है कफ दोष होता है। सिर्फ कफ ध्यान रखना कपालभाति है, ठीक है। कपालभाति। धोती में तो प्रकार बताए गए थे, अंतर धोती, दंड धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, उसमें 4 धोती। अंतर धोती में 4 प्रकार बताए थे, वात्सर, वारिसर, अग्निसार, बहिष्कृत। और फिर दंड धोती में भी 5 प्रकार बताए गए थे, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार, कपाल रंध्र, कर, दाहिना कान, बायां, और ब्रह्म। और हृदय धोती में बताया गया था दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, ठीक है। और मूल शोधन तो सिंगल बताया। मूल शोधन क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ,
खाद्य पदार्थ में बहु असंतृप्त सर ये त्राटक है ना, शांभवी जायते ध्रुव है। जी मैम त्राटक है, शाम्भवी जायते ध्रुवम। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्त। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बहु असंतृप्त, ठीक है। वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है, किसमें अधिक पाया जाता है वसीय अम्ल का प्रतिशत? जब खाद्य पदार्थों में बहु ये क्या है असंतृप्त, सर ये क्या है? असंतृप्त फैट बोला, फैट अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होता है अच्छा। वसा। वसा के बारे में बोला गया है, वसा के जो टाइप बताए गए थे ना, वसा के जो टाइप। ऑयल, सारे ऑयल में होगा, सरसों का तेल, तिल का तेल, मछली का तेल। हाँ, ये असंतृप्त सीधे डायरेक्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि तेल जो टाइप है, ठीक है, ये असंतृप्त में होगा, ठीक है, अनसेचुरेट, ठीक है, तेल की बात बताई गई, ठीक है, तो अनसेचुरेट हो जाएगा। तो ए बी ई अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, पूरा वसा ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर ऑप्शन थर्ड से, गलत कर दिए, सी डी ठीक है, कौन सा है? ए बी ई है ना, या तो ए बी ई ऑप्शन था, ये है ही नहीं। बी, हाँ ये है फोर्थ वाला, ए बी, फोर्थ वाला ए बी ओके, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सही है। देखिए अब फैट से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी किसी को, ठीक है, फैट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, मतलब लिखा है, एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। देखिए पहले देखिए प्यार से समझिए कि वसा के 3 प्रकार होते हैं, असंतृप्त, संतृप्त यानी सेचुरेट, ठीक है, और ट्रांस। ट्रांस तीनों चीज ध्यान में आ गया। अब देखिए असंतृप्त के भी 2 प्रकार होते हैं, एक पाली होता है और मोनो होता है। मोनो यानी क्या होता है? सिंगल होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। मोनो यानी होता है सिंगल होता है, और पाली यानी 2 अणु से होता है ना, डबल होता है, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं और असंतृप्त के 2 प्रकार होते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, अच्छे से विस्तार से जानेंगे असंतृप्त वसा होता क्या है। देखिए मेनली असंतृप्त वसा होता है लाभदायक होता है, इसको बोला जाता है लाभदायक वसा, ठीक है, लाभदायक वसा होता है असंतृप्त वसा। देखिए जैसे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार लाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार लाता है, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। या किस में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में असंतृप्त वसा पाया जाता है। जैसे कि वनस्पति तेल और बीज, है ना, वनस्पति और बीज में, है ना। चलो और भी एग्जांपल है, पहले ये थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देख लिया हमने असंतृप्त वसा। चलो अब इसके 2 प्रकार है, ठीक है, अब 2 प्रकार है असंतृप्त वसा के। ओ हाँ कोई बात नहीं, चलो 2 प्रकार है। एक है पॉली और मोनो, है ना। पॉली में देखिए 2 समूह में विभाजित होता है, ओमेगा 3, ओमेगा, उसका जो स्रोत होता है जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है? ओमेगा 3 मछली से मिलता है, मछली, पॉली अनसेचुरेट, ये मछली से मिलता है ओमेगा 3। सर वॉलनट में भी होता है ये, क्या बोले मैम? अखरोट में भी होता है सर ओमेगा 3 है, देखिए हाँ अखरोट में, ओके चलो अखरोट में लिख लेते हैं, अखरोट दीदी मतलब ओमेगा 6 ऐसा कुछ होता है क्या? फिश में ओमेगा 6 होता है या ओमेगा 3 दोनों होते हैं? नहीं 3 में तो ओमेगा 3 होता है। 6 में पता नहीं है मुझे, मतलब सर्च नहीं की है, लेकिन ओमेगा 3 तो मछली में होता है, 6 में शायद नहीं होता होगा, मुझे लगता है जहाँ तक। हाँ मछली के ऑयल में, वही मछली के ऑयल में। 3 होता है सर, ओमेगा 3 6 नहीं होता। ओमेगा हाँ ओमेगा 3 बोल रहे, ठीक है, 3 है, चल। और अखरोट बोल रहे, ठीक है, अखरोट भी, चलो अखरोट भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए पॉली जो अनसेचुरेट है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सूर्यमुखी का तेल और बीज, है ना, बीज और तेल, मक्का का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल। तो तेल अनसेचुरेट, अभी क्वेश्चन भी आया था तेल से ही, ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ चलो मोनो, देखिए मोनो अनसेचुरेट में वसा में क्या होता है कि ये स्वास्थ्यप्रद होता है, ये भी स्वास्थ्यप्रद होता है, ये तो ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है उससे भी, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल अणु से ही है। जैसे कुल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जैतून का तेल में होता है ये, सर ओमेगा 6 अखरोट में मिलता है। अखरोट में, हाँ इसमें अभी निकाला, ओमेगा 6 फैटी एसिड के मुख्य
सोर्स है, फूड सोर्स है अखरोट, सूरजमुखी का बीज, कॉर्न ऑयल अंगूर के बीज का तेल, पाइन नट्स अखरोट का तेल, सोयाबीन ऑयल, बादाम, टोफू ऐसे। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट करते हैं ना, मोनो। हाँ, मोनो में अनसेचुरेट जो होता है जैतून का तेल में और सफेद सरसों का तेल में और मूंगफली का तेल में, मूंगफली के तेल में, ठीक है। ये कुल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये तीनों स्रोत है, जैतून का तेल, सफेद सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, ठीक है। अब संतृप्त वसा देखते हैं, ये संतृप्त वसा होता क्या है, दूसरे नंबर का, ठीक है। सेचुरेट, देखिए ये खाद्य पदार्थ, पशु खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। हमने ऊपर देखा था वनस्पति खाद्य पदार्थ में कौन सा पाया जाता है, असंतृप्त वसा यानी अनसेचुरेट, और सेचुरेट पशु खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। कुछ पौधों में भी पाया जाता है, जैसे कि नारियल, नारियल का तेल और ताड़, ताड़ के तेल, ठीक है, ताड़ है ना, और नारियल का तेल। पिज्जा और पनीर में भी पाया जाता है, पिज्जा और पनीर में भी पाया जाता है, हाँ, संतृप्त। दूध और मक्खन, मिठाई, मिश्रित फास्ट फूड में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ये स्वास्थ्यप्रद नहीं होगा ना, संतृप्त मतलब उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि अनसेचुरेट हेल्पफुल हो हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, ये उतना नहीं होगा, ठीक है। संतृप्त वसा के स्थान पर अच्छा वसा खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में सुधार हो जाता है, ठीक है। तो संतृप्त वसा के स्थान पे हमें अच्छा वसा खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जो दिया गया था वनस्पति से मिलते वो खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर मधुमेह और हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा। ट्रांस वसा देखते हैं, ट्रांस वसा क्या होता है, तो ट्रांस वसा फैटी एसिड बोला जाता है उसको। इसमें हाइड्रो, एक मिनट देखिए, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण की एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गैस एक उत्प्रेरक की स्थिति में, उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन की गैस एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में तरल वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है, यानी एंड है इसमें, मतलब हाइड्रोजन की गैस और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में तरल वनस्पति तेलों को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। इसमें कृत्रिम वसा पाया जाता है। कृत्रिम वसा यानी, कृत्रिम यानी क्या होता है पता है ना, कोई इंग्लिश में बताइए तब समझ में आएगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, हाँ, मतलब इसको बनाया जा रहा है ना, मिक्स किया जा रहा है, ट्रांस वसा में आएगा, जो मिक्स करके बनाया जा रहा है चीजें, ठीक है। अभी देखिए हमने जो हाइड्रोजन को तरल वनस्पति तेलों में मिलाकर इसे ठोस बनाया जाता है, डालडा, डालडा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण। हाँ, डालडा, हाँ, हाँ। संतृप्त वसा के तुलना में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के लिए अच्छी नहीं है, मतलब ये संतृप्त से भी बेकार चीज है ये ट्रांस वसा, ठीक है। तो मोटा मोटा देख लेंगे हम, समझ, ठीक है, तो समझ सकते हो आपकी असंतृप्त जो है वो अच्छा है, और उससे जो हानिकारक है वो संतृप्त है, और उससे भी हानिकारक जो है वो ट्रांस है। चलो तीनों प्रकार देख लिए हमने, और संतृप्त असंतृप्त वसा के दो प्रकार देखे थे, पॉली और मोनो भी देख लिए। चलो क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अभी आप लोगों का, कैसे भी आए। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा स्वरूप का किस पाद में वर्णित किया गया है, चलो तो समाधि सिंपल, पाद। समाधि, समाधिपद। समाधिपाद में। दृष्टा स्वरूप का मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो साधन पाद लग रहा है। साधन पाद। पादी, साधन होगा इसमें। चलो साधन पाद हो, तो देखिए ना, दृष्टा और देखिए दृश्य और दृष्टा का स्वरूप कहाँ पर दिया है जी, साधन पाद में दिया है। दृश्य, दृश्य का स्वरूप हमने देखा था, प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूते क्रियात्मक भोगापवर्गात्म दृश्यम, है ना। तो दृष्टा का भी स्वरूप दिया था उसमें। देखिए दृष्टा का स्वरूप इस प्रकार है, ये सूत्र, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, यह साधन पाद के 20वें नंबर सूत्र में है।
चेतन मात्र दृष्टा स्वभाव से सर्वदा शुद्ध है, तो भी क्या है, ये वो बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है, मतलब बुद्धि के वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है वो दृष्टा। वो कैसा है, चेतन मात्र है, ठीक है, चेतन मात्र, ये स्वरूप है। अब ये क्वेश्चन क्या गया आया था, स्वरूप, ये चेतन मात्र, यही तो स्वरूप है जी। कौन सा स्वरूप बताया गया, ऐसे भी आ सकता है आगे जाकर, ठीक है, टफली क्वेश्चन देने के लिए। कौन सा स्वरूप दिया है, तो चेतन स्वरूप दिया है, ठीक, ध्यान रखना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हुआ इसका। घेरण के अनुसार खेचरी सिद्धि मापनुयात, ठीक है, अभियुक्त किया था हमने। नेति नेति का। नीति। सेम क्वेश्चन दिया है, मतलब ऑप्शन सेम दिए गए हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी किए थे। चलो नीति है। अब देखिए तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है सबका, धीरे धीरे आसन प्राणायाम। ये ब्रेक क्यों हो रहा है, हाँ चलो। धीरे धीरे आसन प्राणायाम में षट क्रिया करने से ब्रोंकाइल अस्थमा, इसको हमने पढ़ा था ना, ब्रोंकाइल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित होती है। जब ब्रोंकाइल अस्थमा से प्रभावित जो पेशियां है वो पुनर्जीवित होती है, किसके अभ्यास से, आसन प्राणायाम और षटकर्मों के अभ्यास से, ठीक। आसन प्राणायाम एवं षट क्रिया से शरीर से अशुद्धिया को दूर करने के लिए सहायक रूप से एक दूसरे का पूरक होती है, ये जो है वो एक दूसरे का पूरक होती है। दोनों ही ठीक है, दोनों दोनों सही है सर, दोनों सही है। सही व्याख्या कर रहा है दूसरा भी। ठीक है, व्याख्या भी सही कर रहा है ना, क्योंकि अशुद्धिया दूर करने, ऊपर ऊपर में बात क्या की गई है, अशुद्धि की बात की गई है, मतलब जो अस्थमा है विकार बताया गया है ना, अशुद्ध क्या है, विकार ही तो है, और ऊपर भी विकार के बारे में बोल रहा है, पुनर्जीवित करती है इनको, है ना। और ऊपर और नीचे ये जो षट आसन प्राणायाम और षटकर्म दिया है, इसमें भी दिया है, ठीक है, ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मिला हाँ लाभ के अनुसार है, लाभ के अनुसार है 38 नंबर। चलो मिलान, पीठ दर्द, पीठ दर्द भुजंगासन। भुजंगासन पीठ दर्द, ओके। डायबिटीज अर्धमत्सी डायबिटीज अर्धमस्तेजासन। कष्टार्ज कष्टार्जित क्या होता है सर? ये पवन मुक्त आसन। मोटापा सूर्य नमस्कार। हाँ कष्टावर्त होता है पवन मुक्तासन से, और मोटापा जो होता है वो सूर्य नमस्कार, ओके। चलो तो दो तीन चार किस्म है, A2 B3 ना, B3 नहीं है, इसमें तो दिखाई नहीं रहा है, आप जो बोल रहे थे वो। अस्थमा बाद में देखेंगे इसको, चलो बराबर ही तो है ना। हाँ जी सर बराबर है। तो फिर दिख नहीं रहा है इसमें, ऑप्शन दिख नहीं रहा है। पहला है 2 3 और 4, जान दो कोई बात नहीं ना, हो सकता है मिस्टिंग हो सकता है, ठीक है, ये क्लियर है, हाँ जी ये क्लियर है। देखिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद एक छूट गया था उसको भी क्लियर कर लेंगे। चलो देखिए मेनली देखिएगा पीठ दर्द क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सबको जानेंगे हम, पीठ दर्द होता क्या है। तो आमतौर पर मांसपेशियों, तंत्रिका, हड्डियां, जोड़ों या रीढ़ कि अन्य संरचनाओं में महसूस किया जाता है जो पीठ दर्द होता है वो, ठीक है, मांसपेशी, तंत्रिका, हड्डी या जोड़ों में होता है, ठीक है। पीठ दर्द को विभाजित किया जाता है, जैसे गर्दन, पीठ का ऊपरी नीचे का भाग है ना, वो दर्द करने लगता है। अवधि, जो एकूट होता है, ठीक है, 3 टाइप है, एकूट, सब एकूट और स्थायी जो पीठ दर्द होता है। एकूट जो होता है वो 4 सप्ताह से कम होता है, और सब एकूट जो होता है वो 4 से 12 सप्ताह में होता है, और स्थायी जो होता है 12 से अधिक भी हो सकता है, 12 सप्ताह से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। पीठ दर्द का कारण है तनावग्रस्त मांसपेशी, गिरने से संबंधित चोट, तनाव
ग्रस्त मांसपेशी होती है, गिरने से संबंधित चोट से भी हो सकता है, गर्भावस्था में भी होता है, और मोटापा से भी पीठ दर्द होता है, ठीक है। और कैल्शियम विटामिन की कमी, रूमेटाइड अर्थराइटिस से भी ये होता है, ठीक है, पीठ दर्द होता है। ये सारे। चलो, डायबिटीज मेलिटिस क्या है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हुए डायबिटीज मेलिटिस से, इसलिए हम सारे ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं अभी से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा तो आप लोगों को तैयार रहना है। डायबिटीज मेलिटिस क्या होता है, ये मधुमेह भी बोला जाता है इसको, मतलब मधुमेह ही है, ठीक है। डायबिटीज इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। देखिए, चयापचय संबंधित कई बीमारियों के समूह का नाम है। जैसे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, इसमें जैसे लेवल 1, लेवल 2 और जो गर्भावस्था वाला जो मधुमेह होता है, मधुमेह जो होता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है डायबिटीज मिलेटस में, ठीक है। जैसे देखिएगा, कई तरह के डायबिटीज समाहित होते हैं, है ना। जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गर्भावधि डायबिटीज, ये किस में आएगा जी, डायबिटीज मिलेटस में आएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो मेनली कारण क्या होता है, मेनली कारण होता है कि इंसुलिन संवेदनशीलता, और इंसुलिन संवेदनशीलता, हाँ ठीक है, और सेल में संचार ठीक से नहीं हो पाता, मतलब इंसुलिन संवेदनशीलता, सेल में संचार ठीक से नहीं हो पाता। ओके, एक मिनट, ये 3 टाइप है, मतलब 3 कारण है, ठीक है। एक है इंसुलिन संवेदनशीलता, यानी अच्छे से इंसुलिन नहीं बन पाता है, ठीक है, या बन भी जाता है फिर भी वो अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। हमारे जो सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उस टाइम, ठीक है। ये सेल में संचार ठीक से हो नहीं पाता है, वही जो अभी बताया वो, ठीक है। हो भी जाएगा, इंसुलिन निकलेगा भी, फिर भी अच्छे से संचार नहीं हो पाता है, ठीक है। और हमारी जो दिनचर्या होती है, मतलब जीवन शैली जो होती है वो खराब होती है ना। कोई भी धूम्रपान करना, ये करना, वो करना, है ना, आहार अच्छे से नहीं लेना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इससे ये जो है मधुमेह मेलिटस होता है। कष्टावर्त क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। ये डिस्मोनोरिया होता है इंग्लिश में। इसका जो शाब्दिक अनुवाद है वो कठिन मासिक प्रवाह, कठिन मासिक प्रवाह, ठीक है। जैसे 2 प्रकार का देखा जाता है कष्टावर्त, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक क्या होता है कि मासिक धर्म की सामान्य प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस टाइम जो कष्ट होता है सामान्य प्रक्रिया में, ठीक है। और मासिक धर्म का दर्द, इसमें ज्यादा दर्द होता है, ये माध्यमिक में आ जाता है। इसको बोला जाता है स्त्री रोग संबंधित विकार, है ना, स्त्री रोग संबंधित विकार ये, ठीक है। प्राथमिक देखिएगा, इसमें क्या होता है मेनली देखा जाए तो प्राथमिक में, ठीक है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। प्राथमिक में क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का अत्यधिक स्तर, जिससे गर्भाशय का संकुचन होता है, गर्भाशय सिकुड़ जाता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन का अत्यधिक स्तर होने से। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, मतलब सही से ब्लड पहुंच नहीं पाता है ना, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अब माध्यमिक देख लेते हैं, दूसरे नंबर का माध्यमिक के कारण क्या है। तो माध्यमिक का कारण क्या है, कई स्थितियां होती है इसमें कारण होते हैं। जैसे देखिए, इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो इसका जो मेनली डिटेल्स क्या है, ठीक है। कि हाँ, मैंने इसमें लिखा नहीं, सामने सामने क्या है, तो फाइब्राइड, ठीक है, एडेनोमायोसिस, यौन संचारित संक्रमण, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, पेल्विक सूजन की बीमारी, ये आप लोग सर्च करके देख लेना, ठीक है। मैंने बस नाम लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए। तो इससे ये माध्यमिक कष्टावर्त होता है। लक्षण, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, मेनली दिखाई देता है कि दर्द होना, मतली, यानी मतली मतलब अच्छे से मन है ना हमारा जो है वो अच्छे से नहीं रहना स्थायी जगह पे, उल्टी होना, दस्त, डायरिया, दस्त बोला जाता है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में जो मल निकलता है एकदम ही, हाँ। चलो, प्रकाश का स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ और सिर दर्द, ये होता है लक्षण। मोटापा देख लेते हैं, मोटापा क्या चीज है, तो जटिल विकार है ये, शरीर में वसा अधिक होने से। इससे क्या होगा कि हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब हो जाता है। लक्षण देखते हैं, जैसे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, हमने इसको सविस्तर जाना था, वसा कब जाना जाता है, बताइए, बॉडी मास इंडेक्स कितना है तो वसा जाना जाता है कि उसमें मोटापा है।
बता दीजिए। 25 से ज्यादा होने पर। 30 से ऊपर, 30 से ऊपर। हाँ 24 से ऊपर या हाँ 25 से ज्यादा ऊपर या 30 से भी ऊपर समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 25 से ऊपर, ठीक है, 24 से ऊपर, हम्म, 24 से ऊपर देखना है आप लोगों को, ठीक है, इसके ऊपर होगा तो मोटापा है, ठीक है, उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरीके से हो जाता है ना, और फिर हाइस्ट हो जाता है। चलो। इसका जो कारण है मोटापा का, वजन बढ़ता, वजन, व्यवहारिक अच्छा व्यवहार नहीं हमारा, है ना, मतलब हम जो व्यवहार में कर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होता है, अधिक कैलोरी खाना, अनुवांशिक भी हो सकता है, पारिवारिक जीवन शैली अच्छी नहीं है, निष्क्रियता है, क्रिया अच्छे से नहीं हो पा रही है, अस्वास्थ्यकारी है, अस्वास्थ्यकारी है। हम ये तो आप लोगों को चारों ऑप्शन जो ये थे वो करा दिए हमने, पीठ दर्द, डायबिटीज मेलिटिस मेलिटस, कष्टावर्त और मोटापा भी कर दिए, ठीक है। एक एक ये जो है वो एक छूट गया था, ये जो पिछले वाला क्वेश्चन का था 37, ब्रोंकाई अस्थमा, हमने बस ये जाना था, लेकिन ब्रोंकाई अस्थमा नहीं जाना था, इसको बस 2 मिनट में जान लेंगे। देखो अस्थमा क्या होता है, हाँ देखो ये अस्थमा देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आए हुए इससे, ठीक है। देखिए अधिक समय फेफड़ों में बनी रहती है बीमारी, उसको बोला जाता है अस्थमा। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ब्रोंकाई नलियों में सूजन आ जाती है, जो ब्रोंकाई नली है उसमें सूजन आ जाती है, प्रभावित मांसपेशियां, हवा अंदर बाहर करने के लिए समस्या हो जाती है। कारण क्या हो सकते हैं, आनुवंशिक होता है, पर्यावरणीय हो सकता है, जैसे धूल, प्रदूषण, संक्रमण, एलर्जी, इस तरीके से कारण हो सकते हैं। समय, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, इलाज किया जा सकता है बट स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, इलाज तो कर सकते हैं लेकिन इसको स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकते। अस्थमा को, ठीक है, अस्थमा को ये बहुत देर तक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो लक्षण है वो देखिए, सांस की समस्या होती है, सीने में जकड़न होती है, बलगम के साथ खांसी आती है, ये अस्थमा के लक्षण है। ब्रोंकाइट्स, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। ब्रोंकाइट्स, हाँ, ब्रोंकाइट्स ट्यूब की सूजन, ये भी सूजन ही है, बट ये क्या होता है कि 2 वर्ष से अधिक या कुछ हफ्ते में भी ठीक हो सकती है। किसी को कोई प्रॉब्लम रहा तो पूछना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है। एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है, उम्र का बढ़ना, आधुनिक जीवन शैली, निद्रा का अनियमित होना या अंदरूनी बेचैनी, 3 को चुनना है। ACD शायद से। ACD, एंजाइना, ये BCD, BCD तो है। हाँ, है हाँ तो ऑप्शन। ओके, ACD, हाँ मुझे भी लग रहा है यही है, चलो देख लेते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली तो नहीं होगा, चलो, क्योंकि एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण पूछा जा रहा है और आधुनिक, ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, देखिए प्यार से समझ सकते हो आप लोग तो। देखिए आधुनिक जीवन शैली में क्या होता है कि हम जो अभी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उसका बाद में मतलब कुछ दिनों के बाद कुछ रिजल्ट आ जाए, है ना। जब आधुनिक जीवन शैली, हम कभी शराब पी रहे हैं तो एकदम से शराब अटैक थोड़ी ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत देर तक हम शराब पी रहे उसके बाद जाकर हमें प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है ना। तो आधुनिक जीवन शैली में बाद वाले प्रॉब्लम होती है, तो ये तो किसी भी एंगल में नहीं होगा, तो बी कैंसिल ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसमें बी भी है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगी चीज और ये सही हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष कारण पूछा गया है एंजाइना का, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, जी तो सर उम्र जी। का बढ़ना, निद्रा का अनियमित न होना और अंदरूनी बेचैनी, ठीक है? नियमित न होना, अनियमित नहीं, सॉरी, नियमित न होना इसको एक्सप्लेन कर लेते, एंजाइना है क्या चीज मेनली। प्रत्यक्ष कारण तो हमने देख लिया, ये जो उम्र बढ़ना, निद्रा का अनियमित न होना, अंदरूनी बेचैनी कारण, ठीक है। सीने में बेचैनी होती है, ठीक है, सीने में एंजाइना क्या होता है, तो सीने में बेचैनी या हृदय की मांसपेशियों में रक्त के कमी के कारण होता है दर्द, मतलब जो हमारे हृदय में, हृदय की जो मांसपेशी है ना, उसमें ब्लड अच्छे से उसमें ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं जाता, मतलब पहुंचता नहीं है ना, ठीक है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये जो होता है वो एंजाइना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे सीने में बेचैनी हो जाती है, दर्द होने लगता है,
और ये कोरोनरी हृदय रोग से जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, इसको बोला जाता है कोरोनरी धमनी के अंदर वसा जमा होना। कोरोनरी धमनी के अंदर जो वसा जमा हो जाता है उसको कोरोनरी हृदय रोग बोला जाता है। अब ये वसा जमा हो गया, समझ, तो धीरे धीरे जमा होने लगता है, तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई अच्छे से होता नहीं है प्रॉपर, तो उस स्थिति को बोला जाता है एंजाइना। और अच्छे से मतलब वसा फंस गया, ठीक है, तो हो जाता है कोरोनरी धमनी, मतलब कोरोनरी हृदय रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं। देखिए, जैसे स्थिर एंजाइना, मतलब ये एंजाइना के टाइप है। स्थिर एंजाइना ये 5 से 15 मिनट वाला दर्द होता है। इसमें दवा से राहत हो जाती है ना, कम परिमाण में है। आमतौर पर एक ट्रिगर होता है, मतलब कुछ इशारा दिया जाता है कि बेटा तुमको एंजाइना हो रहा है। ठीक है, जैसे शारीरिक व्यायाम या परिश्रम ज्यादा, मतलब ज्यादा ही परिश्रम कर रहे हैं, शारीरिक ज्यादा ही व्यायाम हो रही है, चिंता कर रहे हैं ज्यादा, भावनात्मक तनाव हो रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, कुछ लक्षण दिखा रहा है। ठंडा तापमान और भारी भोजन भी। ठीक है, लेकिन अस्थिर एंजाइना ये कोई ट्रिगर वगैरह नहीं देता, सीधा उड़ा देता है। ठीक है, देखिए 15 मिनट से अधिक समय तक दर्द होता है। एंजाइनी वाला दवाई से ये छुटकारा नहीं हो पाता है। दिल दौरे का संकेत हो जाता है। विशिष्ट ट्रिगर के बिना हो जाता है, मतलब कोई ट्रिगर वगैरह नहीं देता है। ठीक है, के बिना ही दिल के दौरे का संकेत, यानी खत्म काम। ठीक है, इसमें देखिए सीने में दर्द, सीने में दर्द, जकड़न या सीने के केंद्र में भारी वजन होना, है ना, बहुत मतलब जड़ टाइप हो जाता है हमारा हृदय। हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े, पीठ में दर्द होना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। सांस में तकलीफ होती है, सांस, ठीक है, सांस नहीं ले पाते अच्छे से, थकान होती है, मिचलाना, है ना, पसीना, चक्कर, इस तरीके से। एंजाइना समझ में आया? 2 टाइप्स का एंजाइना होता है, अनस्टेबल और स्टेबल। स्टेबल ठीक है, लेकिन अनस्टेबल खतरा खतरनाक। है। हाँ, खतरा है। शो कर रहा है कि अनस्टेबल था। अनस्टेबल लाइफ में अनस्टेबिलिटी ले आएगा। हाँ, शिव संहिता के अनुसार सूची मिलान करना है, ये बहुत ही सिंपल है। बताइए, आकाश के कितने गुण होते हैं एक जी? गुण, एक ही गुण होता है, कहा एक गया ये गुण? हाँ, वायु यहाँ पर 2 एक गुण, वायु के 2 जल और के 4 गुण और पृथ्वी के 5 गुण। जल के अग्नि 4 गुण होगा और ना बीच में, अग्नि तेज। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये सी 3 में हो जाएगा तेज इधर। ऑप्शन है ना, हाँ, अग्नि होगा इसमें ना, 3। अब हो गया ना, देखिए अग्नि वाला, ठीक है, क्लियर है। अग्नि 3। हाँ, मिलान देखना है आप लोगों को। आकाश, सी आकाश में का 1 गुण था ना। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर है। आप लोग को मिलान क्यों देखोगे आप, तो सिंपल चीज है। देखिए, शिव संहिता में बताया गया है, आकाश शब्द, वायु शब्द स्पर्श, अग्नि शब्द स्पर्श रूप, जल शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, तो लास्ट में 5 गुण है। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, न्यून ऑक्सीजन यानी न्यून ऑक्सीजन युक्त से रक्त में रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी से प्रवाहित होता है? यानी डीऑक्सीजन ब्लड, डीऑक्सीजनेटिक ब्लड। ठीक है, ये जो ब्लड है, पल्मोनरी है। डीऑक्सीजनेटिक ब्लड, ये क्या किस धमनी से प्रवाहित होता है? बताइए। हेलो, डीऑक्सीजनेट सुनाई दे रहा? पल्मोनरी आर्टरी में। हेलो, चलो ना, इतना सोचना पड़ता है क्या? ऑक्सीजनेशन के लिए बताइएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी बोला था। पल्मोनरी, अच्छा अच्छा बोला, ठीक है। 2 3 आवाज आ जाते हैं ना, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। चलो, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? फुफ्फुसीय धमनी। फोकस नहीं है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये देखना है, एब्डोमिनल आर्टरी, एओर्टा क्या होता है, रीनल आर्टरी और हिपेटिक आर्टरी, इसको देख लेते हैं ना। हेपेटिक धमनी ये जो होती है यकृत में होती है। हाँ, ठीक है, यकृत में होती है।
यकृत और पित्ताशय की आपूर्ति करती है। नस होती है, ठीक है, मतलब जो ब्लड सप्लाई होता है ना, हाँ, तो यकृत में होती है, यकृत और पित्ताशय की आपूर्ति करती है। सीलियल धमनी की एक शाखा होती है, कौन? हेपेटिक धमनी, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एरोटा, ये उदर की महाधमनी होती है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। महाधमनी है या धमनी है ना, या छोटी धमनी है, इस तरीके से। तो एब्डोमिनल एरोटा जो होता है वो महाधमनी होता है, ठीक। एरोटा यानी महाधमनी होता है, इसको इंग्लिश में एरोटा बोला जाता है और हिंदी में महाधमनी बोला जाता है, ठीक है। उदर गुहिका की सबसे बड़ी महाधमनी है ये, अवरोही महाधमनी के साथ सीधी जुड़ी होती है ये, ठीक है। और वक्ष महाधमनी से छोटी होती है। एक मिनट, हाँ, वक्ष की जो महाधमनी होती है वो बड़ी होती है, यह वक्ष की महाधमनी, ठीक है। रीनल आर्टरी ये गुर्दे की धमनी होती है। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन थे? पिपलाद। पिपलाद। ओ, पिपलाद। पिपलाद है। किसके? बताइए जल्दी से, जेमिनी। जेमिनी। वेदांत। पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा ध्यान रखना। क्या? पूर्व मीमांसा। अच्छा, पूर्व मीमांसा, ओके ओके। पूर्व तो इसी को मीमांसा वेदांत भी बोलते हैं ना। नहीं, वेदांत यानी लास्ट वाला भाग हो जाएगा, पूर्व यानी पहला वाला भाग ही है। वेदांत पहला वाला पहला भाग है, पूर्व है, उत्तर मीमांसा होता है ना, बाद में वेदांत वेदांत। के व्यास में। ठीक है। कर्मकांड ज्ञान कांड बोलते हैं ना, कर्मकांड में जो पूर्व मीमांसा वाली चीजें आ जाती है और उत्तर मीमांसा वाली ज्ञान कांड में आ जाती है, ठीक है। वो लास्ट वाला भाग हो जाएगा और पूर्व वाला पहला वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ऋषि भी हैं, जो ये पिपलाद ऋषि भी हैं जिनसे ज्ञान लिए है, और जो जिनसे ज्ञान जो 6 ऋषि लिए है इनको भी ऋषि ही बोला गया है लोक में। तो इस तरीके से ऋषि है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कत्य प्रपोत्र कबंदी, विदर्भ देशीय भार्गव, अश्वल पुत्र आश्वालयन यानी कौशल देश के हुए है, सूर्य पुत्र गार्ग्य, इसको सूर्य बोला जाता है, शिवी पुत्र सत्यकाम, भारद्वाज पुत्र सुकेशा। देखो कब, ये तो आप लोगों को चीज ये तो याद होनी चाहिए, कबंदी, भार्गव, आश्वालयन, गार्ग्य, सत्यकाम, सुकेशा, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब इनके जो प्रपोत्र है या कौन कौन है, ठीक है, मतलब किसके क्या है, तो इसको ट्रिक बनाया है, इसको इसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, ठीक है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि कविता अश्व चलते समय, मतलब ये जो एक कविता है ना, एक कविता है, ये अश्व चलते यानी घोड़ा चल रहा है, उस समय सूर्य ने शिष्य भारद्वाज को बताया। एक कहानी आती है आप लोगों को शायद ऋग्वेद में, ठीक है। सूर्य बता रहे हैं किसी को, वो जो मंत्र बता रहे हैं, उस टाइम घोड़े का जो आवाज आ जाता है, आवाज आता है घोड़े का, आवाज चलने से कुछ जो मंत्र होते हैं वो मतलब अच्छे से ताल में नहीं बैठते हैं, ठीक है। वो एक मतलब रियल घटना भी हुई है, ठीक है। तो उससे ही थोड़ा सा रिलेट है, ठीक है, मतलब समझने के लिए आप लोगों को, ठीक है, उसको जोड़ना नहीं है, बस समझने के लिए। तो उसी हिसाब से बनाया है मैंने कि समझ में आए। तो एक कविता चल रही थी, सूर्य ने भी उस समय क्या करा था कि कुछ गा मंत्र बोल रहे थे, उस समय अश्व चल रहा था, ठीक है। तो इसी इसमें जैसे कविता चल रही है, ठीक है, तो अश्व चलते समय कविता सूर्य ने शिष्य भारद्वाज को दिया, बताया, ठीक है। तो कवि से क्या हुआ, पहला कवि से कट्य प्रपोत्र, कट्य प्रपोत्र, कवि से क से कट्य प्रपोत्र, वी से हुआ विदर्भ देशीय, ठीक है। अश्व से हुआ आश्वालयन, अश्वालयन पुत्र, सूर्य से हुआ सूर्य पुत्र, शी से हुआ शिबी, शिबी से हुआ, और भारद्वाज, चला चलो, भारद्वाज से हुआ भारद्वाज। तो क्लियर है, क्लियर कट है। हेलो, एक बार और समझाइए सर। ध्यान भी बज रहा है, ध्यान भी बज रहा है, एक मिनट चलो एक मिनट अंदर आ, एक मिनट
ये तो ये ना रखा अंदर मेरा है ना। चलो कोई बात नहीं, टाइम है, चलो। हाँ हाँ देखिएगा। हाँ, कत्य प्रपत्र, कत्य प्रपत्र क से कत्य हुआ, कत्य। वी से हुआ विदर्भ देशीय, अश्व से हुआ अश्वलपुत्र, सूर्य से हुआ सूर्यपुत्र, शिष्य से हुआ शिबी, और भारद्वाज से हुआ भारद्वाज। देखिए कविता अश्व चलते समय, मतलब घोड़े की आवाज चलते समय सूर्य ने शिष्य भारद्वाज को बताया। अब मेरे साइड में थोड़ा सा आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। टाइम ही हो गया वैसे, ठीक है। नहीं चलो, डिस्टर्ब हुआ। क्लियर है सर, आप बोलिए। आवाज आ रहा है ना, यहाँ से बाहर से आवाज आ रही है, मेरे बाहर से बैकग्राउंड से। ठीक है ठीक है, एकदम ठीक आ रही है आवाज। आप किस विवाह? अभी नहीं कर पाएंगे है ना, ठीक, जी सर, कल करें। कल कर लेते हैं। और 42 तो हुआ है अभी, आवाज भी आ रहा है और वो बंद नहीं होने वाला है अभी, हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ा सा घर में ही आ रहा है। चलो ठीक है, हरिओम, धन्यवाद।